नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। विद्यालय का वरीयता निर्धारण कैसे? जी हाँ, विद्यालयों में आजकल प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त कर लिए गए हैं। अब वहाँ वरीयता को निर्धारण के लिए एक उहापोह की स्थिति बन रही है और बहुत सारी जगह शिक्षा समिति कार्यरत नहीं है, तो तदर्थ शिक्षा समिति बनाने की बात हो रही है। तो किसको सचिव बनाया जाए, चूंकि वरीय शिक्षक को बनाना होता है। इस वरीयता को लेकर और शुरू से ही वरीयता को लेकर उहापोह की स्थिति और भ्रम की स्थिति है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा और आप तक को सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आप तक ये वीडियो में लेके आया हूं। तो वीडियो के माध्यम से हम आप तक को सारी की सारी ऑथेंटिक जो जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए वो प्रयास करूंगा कि आप तक वो चीजें पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं कि क्या है, आपको नियमावली कहता क्या है। और सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक पूरा वरीयता का एक क्रम जो है आपको वायरल किया गया था, वो पूरी सोशल मीडिया में घूम रहा था। तो इन सारी चीजों की पड़ताल करेंगे, तहकीकात करेंगे कि क्या है फैक्ट्स और क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। आपके सामने बिहार गजट दिख रहा है और यह बिहार गजट जो है आपको विशिष्ट शिक्षक नियमावली की है। जरा हम इसके पहले आपको पैरा को पढ़ते हैं और जरा यहाँ कहा क्या गया है। यहाँ कहा गया है कि संविधान के 309 के परंतु का प्रयोग करते हुए राज्यपाल स्थानीय निकाय शिक्षकों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान, ध्यान यह रखना ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो स्थानीय निकाय से जो शिक्षक नियुक्त थे, इनको इन विद्यालय अध्यापक जो हैं उनके समान, यानी ये जो शिक्षक हैं ये सीधी सीधी बात यह कही जा रही थी कि ये शिक्षक से वरीय हुआ विद्यालय अध्यापक, यानी उनके समान करने के लिए जो नियमावली ये बनाई जा रही है। कहाँ क्लियर जा रहा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ आपको कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी टीआरई वालों के लिए जो नियमावली बनी थी के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाने बनाते हैं। यानी ये जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनी, इसके द्वारा जो शिक्षक आपको आपको नियुक्त होके आते, नियुक्त क्या वो परीक्षा के माध्यम से वो जो विशिष्ट शिक्षक बनते, उनको विद्यालय अध्यापक के बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा की आपको व्यवस्था की गई थी, उसके समान बनाने की, वह नहीं बनाने की, उसके समान बनाने की। उसके बाद एक और इसको जानना इसलिए जरूरी है, मैं आगे इन सब चीजों को बताऊंगा कि क्यों ये मैं यहाँ बता रहा हूं। दूसरी बात, एक अलग परिभाषा बनाई जा रही है, वो है वरीयता को लेकर। वरीयता को लेकर बनाया ये गया है कि वरीयता में विशिष्ट शिक्षक नियमावली में वरीयता के लिए लिखा गया है, जो ध्यान रखने की जरूरत है, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग अलग वरीयता होगा। यानी क्लियर यहाँ कहा गया कि 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए और 9 10th के लिए और 11 12 के लिए अलग अलग, चूंकि अलग अलग कोटि है, ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ आगे कहा गया कि विशिष्ट शिक्षक की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस क वाले सेक्शन में है। यहाँ कहा क्या गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो लोग सक्षमता 1 से आ रहे हैं, जो लोग सक्षमता 2 से आ रहे हैं, मान लीजिए कि ये सक्षमता 1 से कोई व्यक्ति आया और 2 से व्यक्ति आए, इन दोनों में सक्षमता 2 वाले का जो प्रशिक्षण का वेतनमान प्राप्त करने की तिथि है, सक्षमता 1 वाले से पहले पड़ता है। तो यहाँ सक्षमता 2 वाले को वरीय बनाने की बात कही जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो क सेक्शन यहाँ कहा गया है यार कि प्रशिक्षित वेतनमान किस सक्षमता 1 के बाद बने हैं सक्षमता 2 वाले, तो ये किसी भी स्थिति में प्रशिक्षण तिथि भले ही कुछ हो, लेकिन किसी भी स्थिति में सक्षमता 1 से सक्षमता 2 वाले हमेशा कनिए रहेंगे, क्योंकि सक्षमता 1 देकर शिक्षक पहले आपको राज्यकर्मी श्रेणी में आ गए हैं। जो पहले राज्यकर्मी बना, तो उससे किसी भी हालत में जो बाद में राज्यकर्मी बनेगा वो कनिए रहेगा। अब ध्यान देने की जरूरत है, बाद में जो राज्यकर्मी बनेगा वो कनिए रहेगा, जो पहले बनेगा वो आपको वरीय रहेगा। अब ये बात कही क्यों जा रही है? अब ये बात जो प्रशिक्षित वेतनमान वाला व्यवस्था लागू कहाँ होगा? सक्षमता 1 सेम कोटि में। अगर कोई सक्षमता 1 से पास करके आया है, 1 से पास करके आया, तो यहां अगर कई सारे लोग हैं तो इनकी आपसी वरीयता जब निर्धारण की जाएगी
उनमें देखे जाएंगे कि इनमें से किस व्यक्ति का प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि पहले है, तो उसको वहां वरीय माना जाएगा। ऐसा नहीं कि सक्षमता एक और सक्षमता दो दोनों में देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सक्षमता एक और सक्षमता दो, किसी भी सूरत में सक्षमता एक से दो कनिये भी होगा। और ये जो प्रशिक्षित वाली बात कही जा रही है, ये समान व्यवस्था में सक्षमता एक में ढूंढी जाएगी। अगर देखना होगा सक्षमता दो में, अगर देखना होगा तो वहां देखा जाएगा कि कौन आपको पहले प्रशिक्षित है, उसको वरीय माना जाएगा। यहाँ यह ध्यान देने की जरूरत है, जो सक्षमता तीन से आ रहे हैं तो सक्षमता एक, सक्षमता दो और सक्षमता तीन, तीनों से वो कनिये हैं। क्यों? क्योंकि वो राज्यकर्मी बाद में बन रहे हैं। हाँ, उनकी आपसी वरीयता निर्धारण की जाएगी स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, न कि इन तीनों में। बिल्कुल ये ऐसा नहीं होगा कि कोई एक आदमी जनवरी में बन गया, जनवरी 2025 में बना, एक आदमी आपको मार्च 2025 में बना और एक आदमी आके मान लीजिए कि सितंबर में बनेगा। तो इसमें मान लीजिए सितंबर में जो बनेगा वो व्यक्ति अगर पहले ही प्रशिक्षित है तो क्या वो जो जनवरी में बन के एक राजकर्मी हुआ था उसे बरी हो जाएगा? ऐसा नहीं है। यहाँ किसी भी स्थिति में वो क्रम बनेगा। ये आपसी वरीयता वाला मामला यह है। अब चलते हैं विद्यालय में अगर भांति भांति के शिक्षक हैं तो उनकी वरीयता कैसे निर्धारित की जाएगी। चलिए सोशल मीडिया में एक वरीयता का क्रम जो घूम रहा है उसकी पड़ताल करते हैं, जानते हैं कि क्या वो कहता है। यह आपको प्राथमिक विद्यालय के लिए सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें घूम रही थी। अब देखना यहाँ यह है कि क्या यह क्रम सही है। जी हाँ, पहले देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए उस विद्यालय में कि प्रधान शिक्षक भी है, नियमित शिक्षक भी है, वहां आपको 34,540 वाले लोग भी हैं, वहां अगर टीआरई वाले भी हैं, आपको टीआरई वाले भी हैं, उसके बाद वहां विशिष्ट शिक्षक भी है, नियोजित भी है, और वहां एक दो तीन सब में है। अब वहां कैसे स्थिति बनेगी? तो सीधी सी बात है, प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक सबसे हेड होगा ही। उससे नीचे आपको कौन होगा? नियमित शिक्षक। जी हाँ, भले ही कुछ भी हो, कितने दिन पुराने हो, हेड यहाँ प्रधान ही होगा। उसके बाद नियमित शिक्षक वरीय होंगे, और यहाँ अगर इनमें कई नियमित शिक्षक होंगे तो इसमें उनकी वरीयता, आपसी वरीयता उनके प्रशिक्षण तिथि आदि से और उनकी योगदान तिथि से निर्धारित की जाएगी। उसके बाद तीसरा क्रम होगा 34,540 नियमित शिक्षक वालों का। उसके बाद आता है बीपीएससी टीआरई 1, उसके बाद टीआरई 2, और यहां ध्यान दीजिए 6 में, ये 6 वाला क्रम यहां थोड़ा सा गड़बड़ है। 5 के बाद टीआरई 2 होगा, टीआरई 2 के बाद आपको विशिष्ट शिक्षक 1 होगा, विशिष्ट शिक्षक 2 होगा। उसके बाद आपको यहां आपको छठा वाला स्थिति यानी बीपीएससी टीआरई 3 होना चाहिए। उसके बाद सबसे अंतिम में नियोजित आएगा, और नियोजित से बाद में अंतर जिला से आए आपको सभी प्रकार के शिक्षक। यहां भी एक भ्रम है, यहां आपको अगर अंतर जिला से कोई शिक्षक आता है तो नियोजित सबसे नीचे जाएगा। क्योंकि ये बीपीएससी और विशिष्ट आएंगे तो नियोजित से किसी भी हालत में यह व्यक्ति आपको नियोजित से वरीय होगा। विशिष्ट बीपीएससी टीआरई नियमित आएगा तो भले आके अपनी वरीयता खो देता है, लेकिन स्थानीय निकाय शिक्षक से वो वरीय होगा। सबसे नीचे अगर किसी की स्थिति बनेगी वो बनेगी आपको नियोजित। तो अगर यहां देखा जाए तो पहला क्रम बनेगा आपको एचटी का, उसके बाद आपको नियमित का बनेगा, उसके बाद 34,540 वालों का बनेगा टीआरई 1 2, उसके बाद विशिष्ट 1, विशिष्ट 2, उसके बाद टीआरई 3, उसके बाद आपका होगा जो बाहर से, जिस अंतर जिला वाली स्थिति से जो लोग बाहर बाहर के जिले से लोग आए हैं उन लोग यहाँ आएंगे, और सबसे नीचे आपको नियोजित होगा। ये क्रम बनेगा। मैंने बता दिया कि टीआरई 1 टीआरई 2 पहले हुआ था, उसके बाद विशिष्ट 1 और 2 हुआ, टीआरई 3 अभी आए, क्योंकि योगदान तिथि से इनकी गणना की जाएगी, क्योंकि वरीयता बताई नहीं गई, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक को बीपीएससी टीआरई 1 यानी बीपीएससी यानी विद्यालय अध्यापक के समान बना दिया गया है परीक्षा लेके, तो चूंकि वहां उनके योगदान तिथि को माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मध्य विद्यालय। अब मध्य विद्यालय में क्या होगा? मध्य विद्यालय में आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रधान शिक्षक वहां वरीय होगा, उसके बाद नियमित होगा, 34,540 होगा। ध्यान रखिएगा वहां 6 to 8 के टीचर्स होते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और यहाँ फिर टीआरई 3 को यहाँ नीचे आपको देखना पड़ेगा। ध्यान यह रखना है आपको कि टीआरई 3 जो है वो विशिष्ट 1 और 2 से नीचे जाएगा, ये स्पष्ट हो जाना है। यहाँ अब यहाँ वरीय माना गया है बीपीएससी टीआरई 1 1 to 5,
1 to 5 टीयर 1 टीयर 2, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ अगर वरीयता बनेगी तो ये जो वायरल है, ये इसमें थोड़ी त्रुटि है। यहाँ आपको हेडमास्टर होंगे, उसके बाद आपको नियमित होंगे, वहां 34,540 होंगे। उसके बाद टीआरई, टीआरई 80 में लिख देता हूँ, टीआरई 1 वाले 6 to 8 के, टीआरई 2 के 6 to 8 के। उसके बाद सक्षमता को एस से मैं मानता हूं, सक्षमता 1 6 to 8, सक्षमता 2 6 to 8, उसके बाद टीआरई 3 6 to 8। तब मामला बन के आता है। अगर वहां चीजें बनती है तो वहां अगर कोई बीपीएससी, ये सारे लोग नहीं, अगर मान लीजिए सब लोग नहीं है, 6 to 8 वाली स्थिति नहीं है, तो फिर वहां टीआरई 1 वाले 1 to 5 के, 2 वाले 1 to 5 के, फिर वहां विशिष्ट यानी सक्षमता वाले 1 वाले 1 to 5, फिर सक्षमता 2 वाले 1 to 5। उसके बाद फिर यहां मैं आगे इसको मैं यहां अगर लेके आता हूं, फिर टीआरई 3 1 से 5 के। उसके बाद आपको जो बाहर से लोग आए होंगे, जो वो लोग रहेंगे। उसके बाद आपको नियोजित 6 to 8 होगा। उसके बाद आपको नियोजित 1 to 5 हो। ये कंडीशन आपको बनेगी। यही स्थिति मध्य विद्यालय में बनने जा रही है। अब चलते हैं हाई स्कूल में, देखने हाई स्कूल में क्या स्थिति है। हाई स्कूल में भी आपको +2 की स्थिति जो बनती है 9 से लेकर आपको 11 तक, तो वहां भी स्थिति बनेगी, यही बनेगी। यहां भी क्लियर लिखा है प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक नियमित वही है। अब यहाँ बीपीएससी टीआरई 1 11 12 किसी भी हालत में 11 12 वाले वरीय होंगे, 1 2 3 को वरीय होंगे ही, किससे? 9 10 वाले से। अब यहाँ विशिष्ट को हर जगह नीचे रखा जाएगा जहां ऐसा है नहीं। 11 12 वाले ऐसा नहीं, हमेशा ध्यान रखिए विशिष्ट शिक्षक जो होंगे 1 और 2, वो आपको टीआरई 3 से वरीय होंगे, हर कोटि में वरीय होंगे, हर कोटि में वरीय होंगे, चाहे वो 6 to 8 में के मामले हो, 9 10 में हो, 11 12 में हो, 1 से 5 में, हर जगह हो। यहाँ इसको आपको बना के देखना पड़ेगा। चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। एचएम नियमित, उसके बाद टीआरई 1 में 11 12 वाले, 2 11 12 वाले। उसके बाद अगर मान लीजिए वहां अगर कोई विशिष्ट शिक्षक है तो 11 12 में होगा एक विशिष्ट शिक्षक सक्षमता, 1 वाला 11 12 वाला वरीय, 2 वाला 11 12 वाला वरीय, फिर यहाँ टीआरई 3 आपको 11 12 वाला होगा, वो वरीय होगा। अगर ये सब लोग नहीं होते तो यही कहानी बदल जाएगी 9 10 में, यही 9 10 में बदल जाएगी। टीआरई 1 वाले 9 10 9 10, अगर ये लोग नहीं होते हैं, फिर टीआरई 2 वाले 9 10, उसके बाद आपको सक्षमता 1 9 10, सक्षमता 2 9 10, उसके बाद टीआरई 3 9 10। ये यही पूरा का पूरा आपको वरीयता का क्रम बनने जा रहा है। उसके बाद आपको आएगा नियोजित 11 12, उसके बाद आएगा अंतर जिला से आए हुए शिक्षक, और उसके बाद आएगा नियोजित 11 12, और उसके बाद 9 10। किसी भी हालत में नियोजित जो है, चूंकि बाहर से जो शिक्षक आए होंगे वो जिला समर के और प्रमंडल समर के, चूंकि यहाँ पे ये तो प्रमंडल समर के होगा, वो प्रमंडल समर के होंगे, और ये नियोजित हमेशा स्थानीय के किसी भी सूरत में सबसे निचले क्रम पे वो रहेंगे। ये पूरा का पूरा व्यवस्था है आपको वरीयता के क्रम का। टीआरई 1 टीआरई 2 वरीय होंगे विशिष्ट यानी सक्षमता 1 और सक्षमता 2 से, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और टीआरई 3 सक्षमता 1 और 2 से कनीय होंगे, ये समझने की जरूरत है। इसी अनुसार सजाई जाएगी। और सक्षमता 1 सक्षमता 2 में जो आपसी वरीयता अगर कई सारे शिक्षक हैं, वहां उनके स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जो प्रशिक्षित वेतनमान उनको जो मिल रहा था प्रशिक्षण वाला, वो डेट वहां मान के और उनकी वरीयता आपको निर्धारित की जाएगी। ये है पूरा वरीयता का क्रम, जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजें घूम रही थी, इसको मैंने किस तरीके से होना चाहिए ये आप तक मैंने पहुंचाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वरीयता के निर्धारण में इससे सहूलियत होगी, सहायता मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।